नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सक्षम बुक, जिसको कि आपको पता है ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की जो बुक होती है, सक्षम बुक मुख्य सेविका की परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसके आपको पता है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। 2 दिन मैंने उसके प्रैक्टिस सेट कराए हैं। देखिए, उसमें ज़्यादातर चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जिस चीज़ें मुझे लगा कि आपको हो सकता है नॉलेज ना हो या हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न हो, वो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने करवाए हुए हैं और इस वीडियो में उसी पूरे टॉपिक की आपको शॉर्ट नोट्स दी हुई है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पोषक तत्वों की। पोषक तत्व आपको पता है बॉडी में किस तरह के होते हैं, कितने पोषक तत्व होते हैं। एक आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि जिनकी शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। दूसरे आपके होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी शरीर में अल्प मात्रा में यानी कि बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे कि आटा, चावल, दूध। माइक्रो की अगर बात करें हम लोग तो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जैसे कि हरी साग सब्जियां, ये आपके क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। शरीर में इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। आगे देख लेते हैं। आगे मैंने आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट कराए, आप एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा इसको पढ़ने के बाद, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो। वसा युक्त खाद्य पदार्थ सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो कि भ्रूण विकास के लिए सहायक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन सा खाद्य पदार्थ है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, भ्रूण विकास के लिए सहायक होता है, आप बताओगे वसा युक्त खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन युक्त भोजन व नमक का सेवन करने से, आयोडीन का सेवन करने से क्या है, भ्रूण के मस्तिष्क विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भ्रूण के मस्तिष्क विकास के लिए गर्भावस्था के दौरान कौन से भोजन की ज़रूरत होती है, तो आप बताओगे आयोडीन युक्त भोजन की। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर पूरे मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट पड़ी हुई, सारे टॉपिक्स कराए जा चुके हैं, वो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है और आज आप लोगों का टेस्ट है, मॉडल टेस्ट है आप लोगों का आज 7 बजे। गर्भावस्था की पहली तिमाही में फॉलिक एसिड का सेवन करने से बच्चों को जन्म दोषों से बचाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फॉलिक एसिड जो होता है वो गर्भावस्था में किस समय दिया जाता है, आप बताओगे पहली तिमाही में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कर सभी आयु वर्ग को एनीमिया से बचाव करने में सहयोग करता है। कौन एनीमिया से बचाव करने में सहयोग करता है, विटामिन B12। आगे देख लीजिए। विटामिन डी के प्रयोग से क्या होता है, पूर्व समय से पूर्व जो प्रसव हो जाता है उसकी संभावना को कम कर सकते हैं। कैसे, विटामिन डी के प्रयोग से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वो फैक्ट्स हैं जो आपको पता होंगे लेकिन सक्षम में भी लिखे थे, तो मुझे लगा आप लोगों को बता देना ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लीजिए। मोटे अनाज, मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी, ये आपके क्या है, मोटे अनाज हैं। हम बात कर लेते हैं अगर कि मोटे अनाज क्या होते हैं, तो मोटे अनाज दोस्तों क्या है, ये पोषक तत्वों का एक पावर हाउस होता है। पोषक तत्वों का क्या है, पावर हाउस को कहा जाएगा मोटे अनाज को। इसमें आयरन है, एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है, प्रोटीन है, विटामिन बी, ये सभी चीज़ें और भी न जाने काफ़ी महत्वपूर्ण पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। किसमें, मोटे अनाज में। नेक्स्ट देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों में अगर पोषक तत्व पढ़ाने की बात की जाए तो ये आप लोगों ने वह चैप्टर में अलग से भी पढ़ रखा होगा, लेकिन बता देती हूँ। जैसे भिगोना, अंकुरण, खमीर उठाना, भाप से पकाना, भूनना, इन सब से क्या होता है, पोषक तत्व बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मैदे में खमीर उठाया जाता है, उससे क्या होता है, वो आपकी बॉडी में आसानी से पच जाता है, सुपाच्य बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुपोषण यानी कि पोषक तत्व। कुपोषण का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब पोषक तत्व जिस मात्रा में आपकी बॉडी में चाहिए, शरीर को आवश्यकता है, उस मात्रा में उपलब्ध ना हो, उसे क्या बोलते हैं, कुपोषण। पोषक तत्व शरीर में आयु के अनुसार सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, उन्हें क्या बोला जाता है, कुपोषण। देखिए, कुपोषण 2 तरह के होते हैं। लिखा है आपका एक अल्प पोषण यानी कि पौष्टिक तत्वों की कमी होती है, दूसरा लिखा है अति पोषण यानी कि पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है। 2 तरह के कुपोषण हैं आपके। जब कमी की बात करेंगे तो उसमें 2 नाम आता है, एक स्टंटिंग आता है यानी कि नाटापन, जिस बच्चे की हाइट देखी जाती है, शिशु की जो ग्रोथ होती है, बाकी जो चार्ट होता है आपके उसके अकॉर्डिंग ना हो के कम हो, तो क्या होगा, स्टंटिंग, उसकी हाइट कम रह गई है। दुबलापन या सूखापन यानी कि जिस बच्चे का वजन कम रहता है उसे क्या बोलते हैं, वेस्टिंग।
ऐसे ही अति पोषण की अगर बात करें, जब पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी होती है। 3 चीज़ों की कमी है। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, कई बीमारियां होती है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा है, रतौंधी हो जाती है अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जीवन के प्रथम स्वर्णिम कितने दिन होते हैं दोस्तों, ये 1000 दिन होते हैं। कौन कौन से हैं, गर्भावस्था आपका 9 महीने का 270 दिन, पहला वर्ष जो है शिशु का वो 365 दिन, दूसरे साल तक 365 दिन पूरा जोड़ेंगे तो 1000 दिन आ जाएगा। यानी कि बात करें तो गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक का जो समय होता है वो क्या होता है, स्वर्णिम 1000 दिन के अंदर आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, सामान्यतः जो गर्भवती महिला होती है तो कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, 350 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता है। धात्री महिला को 600 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसव की संभावित तिथि कैसे जोड़ी जाती है तो आप बताओगे अंतिम माहवारी के पहले दिन से 9 माह 7 दिन बाद। ठीक है, कब तक जोड़ोगे आप प्रसव की संभावित तिथि, ऐसे आप बोलते हो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, पहले दिन से, माहवारी के पहले दिन से 9 माह 7 दिन बाद। ठीक, आगे देख लीजिए, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, ये क्या होता है आपका, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, ये एएनएम के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता है जब बच्चा होता है प्रेगनेंसी के समय, उस समय उसका बच्चा जब 5 साल तक रहता है तब ये कार्ड में सब कुछ लिखा आता है, बच्चे का वजन कैसे बढ़ रहा, बच्चे में किस चीज़ों की कमी है, या फिर एकदम स्वस्थ बच्चा है। तो ये मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड आपका एएनएम के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गर्भवती महिला को कम से कम कितनी बार प्रसव पूर्व जांच लेने की सलाह दी जाती है, तो कम से कम ना जा पाए तो 4 बार तो उसको जाना ही होता है। कब कब जाएगी, पहली तिमाही में 1 बार, दूसरी तिमाही में 1 बार और तीसरी तिमाही में 2 बार। ये टोटल 4 बार तो हर गर्भवती महिला को कम से कम प्रसव पूर्व जांच जरूर करानी चाहिए। फिर देख लेते हैं, गर्भवती महिला को कितनी बार भोजन करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, गर्भवती महिला को 3 बार भोजन और 2 बार पौष्टिक नाश्ता करना चाहिए। लेकिन जब आपको पता है पहला तिमाही चल रहा होता है तो ज़्यादातर सुबह के टाइम मॉर्निंग सिकनेस यहाँ की उल्टियाँ होती हैं तो इंसान ज़्यादा नहीं खा पाता। लेकिन दूसरी तिमाही जब आपकी शुरू हो जाए गर्भवती महिला की तो 3 बार भोजन और 2 बार पौष्टिक नाश्ता उसको अवश्य करना चाहिए। शगुन कार्ड क्या है दोस्तों, ये गर्भवती महिला को पोषण की जानकारी के लिए बनाया जाता है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए शगुन कार्ड का संबंध किससे, तो आप बताओगे गर्भवती महिला से शगुन कार्ड का संबंध है। आगे देख लेते हैं, दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला को 400 मिलीग्राम की एल्बेंडाजोल की एक गोली खानी चाहिए। ठीक है, कब खानी चाहिए, दूसरी तिमाही में, और कितनी ग्राम की, 400 मिलीग्राम की एल्बेंडाजोल की गोली। अब हम बात करते हैं अगर किसी महिला को जो गर्भवती है उसका हीमोग्लोबिन 11 से कम है, यानी कि वो एनीमिक है। ठीक है, तो उसको कितनी आयरन की गोलियां खानी चाहिए, उसको 2 आयरन फोलिक एसिड की गोली खानी चाहिए। IFA होता है फुल फॉर्म आयरन फोलिक एसिड का, कितनी गोली खानी चाहिए, 2, जिसका हीमोग्लोबिन 11 से कम हो। आगे बात कर लेते हैं, तो कैल्शियम और आयरन की गोली में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर 2 घंटे का अंतर नहीं रखेंगे, साथ में ही खाएंगे, तो आयरन जो होता है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा जो कैल्शियम और आयरन की गोली खानी चाहिए उनमें कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ नंबर मैंने दिया हुआ है 8957215956। इस नंबर पे आप मैसेज करके मुझसे PDF के लिए बता सकते हो। 199 का पेमेंट है, आपको पूरे 20 टॉपिक मिल जाएंगे, प्लस जो ये शॉर्ट नोट्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं, नियोनटाल मॉर्टेलिटी क्या होती है, तो नियोनटाल मॉर्टेलिटी आपकी होती है जन्म से 28 दिन के आयु के शिशु की मृत्यु, क्या कहलाती है, नियोनटाल मॉर्टेलिटी। इन्फैंट मॉर्टेलिटी क्या होती है, 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो इन्फैंट मॉर्टेलिटी में आती है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी क्या आती है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की अगर मृत्यु होती तो वो क्या है, आपकी चाइल्ड मॉर्टेलिटी है। ऊपर देख लेते हैं, KMC क्या है दोस्तों, कंगारू मदर केयर। ये किसको दिया जाता है, हर किसी को नहीं दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है, जो बच्चे समय से पूर्व जन्म लेते हैं, या फिर जिस शिशु का जन्म 2 किलोग्राम से कम होता है, या फिर जो शिशु स्तनपान करने में असक्षम है, इन सभी लोगों को कंगारू मदर केयर दी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों बच्चे को कपड़ा नहीं पहनाते हैं, बिना कपड़े के, अगर लगता है तो ऊपर से एक पतली सी चादर उड़ा के
माँ के शरीर से चिपका के, माँ के सीने से चिपका कर रखा जाता है। अगर माँ नहीं है तो परिवार का कोई और भी सदस्य इस काम को कर सकता है। पहले ये काम 1-1 घंटे लेकर बैठा जाता है, फिर धीमे धीमे इसका टाइम क्या करते हैं, जैसे जैसे बच्चा इंप्रूव कर रहा होता है उसका टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। सैम का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। सैम का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट माल नरिश्ड। ठीक है, जो बच्चे आपके सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले होते हैं, कुपोषण वाले होते हैं, गंभीर कुपोषण, उनको सैम के अंतर्गत लाया जाता है। मैम कौन होते हैं, जो मध्यम वर्गीय कुपोषण होते हैं, जैसे मॉडरेट एक्यूट माल नरिशमेंट बोलते हैं। जो बच्चे मॉडरेट एक्यूट होते हैं, मध्यम वर्ग के कुपोषण के शिकार होते हैं, उन्हें मैम बोलते हैं। तो आपके कुपोषण के 2 हैं, कौन कौन से हैं, सैम और मैम है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। आहार जो बच्चे की आयु अनुसार उसके विकास व वृद्धि की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे एडिक्वेट डाइट या पर्याप्त आहार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जो बच्चे की आयु के अनुसार उसके विकास और वृद्धि की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे एडिक्वेट डाइट या फिर पर्याप्त आहार बोलते हैं। अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो पर्याप्त आहार के 3 मानक हैं। कौन कौन से हैं, विविधता, मात्रा, बारंबारता। बारंबारता क्या होती है, एक दिन में कितनी बार आहार दिया जाना है उसे बोलते हैं बारंबारता। आगे देख लीजिए। ऊपरी आहार की शुरुआत अन्न से करनी चाहिए जो कि मसला हुआ हो या फिर मुलायम हो। जब बच्चे का 6 महीना पूरा हो जाता है, बच्चे को पता है 6 महीने तक खाली स्तनपान कराना है, 6 माह के बाद उसको ऊपरी आहार की शुरुआत करा देते हैं। ऊपरी आहार की शुरुआत हमेशा किससे करनी चाहिए, अन्न से जो कि मसला हुआ हो या फिर मुलायम हो। अगर हम बात करें तो आहार की शुरुआत दोस्तों गाढ़ी दाल, नरम खिचड़ी आदि से करनी चाहिए। पानीदार आहार देने से शिशु का पेट जल्दी भर जाएगा और उसे उतना पोषण नहीं मिल पाएगा। आगे देख लेते हैं। दस्त में, अगर दस्त आपको पता है बच्चे को हो जाते हैं तो डिहाइड्रेशन या फिर निर्जलीकरण की समस्या हो जाती है। उसके लिए क्या होता है दोस्तों, बच्चे को ORS के साथ साथ क्या देना चाहिए, जिंक भी देना चाहिए। आगे देख लीजिए। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो फोर्टिफिकेशन आपका दोस्तों है खाद्य में पौष्टिकीकरण बढ़ाना, खाद्य को और पौष्टिक करना, वो क्या होता है, फोर्टिफिकेशन। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है दैनिक खाए जाने वाले पदार्थों में विटामिन या खनिज जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाती है। जैसे आपका क्या है, आयोडीन युक्त नमक। आप नमक तो डेली खाते हो, लेकिन अगर उसमें आयोडीन पड़ जाएगा तो वो क्या हो गया, फोर्टिफाइड हो गया, फोर्टिफिकेशन हो गया, खाद्य का पौष्टिकीकरण हो गया। आगे देख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है गेहूं, आटा, चावल में आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड मिलाया जाता है। दूध और खाद्य तेल में विटामिन A और D मिलाया जाता है। डबल फोर्टिफाइड नमक में आयोडीन और आयरन को मिलाया जाता है। इन सबसे क्या होता है, ये फोर्टिफिकेशन हो जाते हैं और पौष्टिक हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चे की आयु के अनुसार उनका वजन, ऊंचाई मापने के लिए 4 उपकरण उपलब्ध हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए दोस्तों। एक आपका है इन्फेंट वजन मशीन। कौन कौन सा है, इन्फेंट वजन मशीन, इन्फेंटोमीटर, एडल्ट वजन मशीन और आपका स्टेडियोमीटर। इन्फेंट वजन मशीन 0 से 2 वर्ष के बच्चे के लिए होता है। इन्फेंटोमीटर 0 से 2 वर्ष के बच्चों की लंबाई मापने के लिए होता है। एडल्ट वजन मशीन जो होती है 2 से 5 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का वजन लेते हैं। स्टेडियोमीटर क्या होता है, 2 से 5 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं की लंबाई मापी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो सक्षम में थी, उसमें है बहुत कुछ, टीकाकरण वगैरह दिया हुआ। इसकी PDF मैंने आपको टेलीग्राम पे, ग्रुप पे, सब जगह दी हुई है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मुझे लग रहा था आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी, वो मैं बता दी हूँ। बाकी टीकाकरण वाली टॉपिक और जो पोषक है क्या खाना चाहिए वो सब आपको पता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पढ़ने की पूरी बुक ज़रूरत नहीं है। ये PDF है, जिस भी किसी बच्चे को PDF चाहिए आप इस नंबर पे 8957215956 पर मैसेज कर सकते हो। 199 आपका पेमेंट है और आपको 20 टॉपिक्स की कंप्लीट PDF मिल जाएगी और ये शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपकी शॉर्ट नोट्स ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।